नमस्कार दोस्तों। सुबह के सूजस समाचार पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के अंदर अपन पूरा का पूरा सूजस अखबार होता है वो अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और सुबह का तो करते हैं, वैसे ही शाम का अपन सूजस अखबार है वो भी अपन इस क्लास के माध्यम से करते हैं। तो जो पहली बार है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। पीडीएफ आपको इस अखबार की क्लास अपलोड होते ही तुरंत ही मिल जाएगी। छोटी क्लास लेकिन बातें खास होती हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। क्या खबर आई है आज के अखबार में? हाँ जी, देखना सब खबर ये है। एमओयू क्रियान्वयन की द्वितीय समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता से क्रियान्वयन में रिकॉर्ड प्रगति। 2 महीने के रिकॉर्ड समय में 1.66 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतरना शुरू। हाँ जी, मैं थोड़ा जूम कर दूं जिससे आपको सारी की सारी बातें दिख जाए और याद भी हो जाए। हाँ जी, तो देखना सब क्या खबर है। खबर ये है अपनी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत हुए एमओयू को हर हाल में धरातल पर लागू करने के लिए कार्य कर रही है। अगला पॉइंट है, शर्मा जी ने कहा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। हाँ जी, अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एमओयू के क्रियान्वयन के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। हाँ जी, और देखते हैं क्या खबर है। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री के विजन से एमओयू क्रियान्वयन में रिकॉर्ड प्रगति। प्रदेश में 1,66,000 करोड़ रुपए से अधिक एमओयू का क्रियान्वयन धरातल पर शुरू हो चुका है, जिसमें ऊर्जा, खनन, नगरीय विकास, उद्योग एवं कृषि क्षेत्र के निवेश शामिल है। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए एमओयू की समीक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। इसके तहत 1,000 करोड़ से अधिक राशि वाले एमओयू की समीक्षा प्रति माह नियमित रूप से मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। हाँ जी, और देखते हैं क्या खबर है। अगली खबर है, राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वे निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित कर रखा जाए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्ट इंटरफेस के माध्यम से निवेशकों को एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। हाँ जी, आगे और देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर है, भूमि आवंटन के प्रक्रमणों की मॉनिटरिंग हो, अन्य स्वीकृतियों का सरलीकरण हो। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए गए कि भू आवंटन से संबंधित शेष एमओयू प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करें। हाँ जी, अगला पॉइंट है, भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों की साप्ताहिक रूप से समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि भूमि आवंटन से जुड़ी रियासतों का भी सरलीकरण किया जाए। अगला पॉइंट है, साथ ही उन्होंने आवंटित भूमि श्रेणी के एमओयू की समीक्षा करते हुए कहा कि इस संबंध में जरूरी अन्य स्वीकृतियां का जल्द ही निस्तारण किया जाए ताकि एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी आ सके। अगला पॉइंट है, श्री शर्मा जी के निर्देश दिए कि ऐसे एमओयू जिनमें एक से अधिक विभागों की स्वीकृति आवश्यक है, ऐसी स्थिति में सभी संबंधित विभाग क्रियान्वयन प्रक्रिया को आपसी सामंजस्य के साथ तीव्र गति से पूरा करें। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव उद्योग अजीत ताब शर्मा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय में, ये काम की बात नहीं है जो अपन ने कर ली, ठीक है ना। हाँ जी, आगे और चर्चा करते हैं। अगली खबर है, क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगली खबर है, किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 8,000 रुपये की गई। हाँ जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा है कि गत सरकार द्वारा अतार्किक रूप से थोपी घोषणाएं की गई। हाँ जी, मैं थोड़ा जूम कर दूं जिससे आपको दिख भी जाए। किसानों से 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी का वादा खालिफ की गई। हाँ जी, हमारी सरकार ने प्रथम वर्ष में ही प्रदेश के विकास का एक्शन प्लान घोषित किया है। हाँ जी, अगला पॉइंट ये है, उन्होंने कहा है कि वह किसान परिवार से आते हैं, इसीलिए किसानों की जरूरतों को समझते हैं। आपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के तहत किसान सम्मान निधि राशि को बढ़ाकर 2 गुना करने का वादा किया था। हाँ जी, प्रथम फेज में इसे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया गया। ये खबर थी। हाँ जी, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर क्या है। अगली खबर ये है अपनी, तरल नत्रजन, ठीक है ना, यानी तरल नत्रजन भंडारण के लिए 13 जिलों में साइकिलों का लोकार्पण। हाँ जी, कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में राजस्थान को प्रदेश में पहले स्थान पर लाना हमारी प्राथमिकता, पशुपालन मंत्री, ऐसे पशुपालन मंत्री ने बोला है। हाँ जी, जूम कर दूँ
तो देखना सब पशुपालन मंत्री कौन है। पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री श्री जोगाराम कुमावत ने राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के सभागार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण के लिए 3000 लीटर के साइक्लोन का वर्चुअल लोकार्पण किया है। श्री कुमावत ने बताया कि तरल नत्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। तरल नत्रजन की भंडारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राज्य के 16 जिलों में 3,000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइक्लो पूर्व में स्थापित हो चुके हैं। अगला पॉइंट क्या है, इसी तरह अब राज्य के 29 जिलों में वर्टिकल साइक्लो की स्थापना को जानने से तरल नत्रजन भंडारण की कुल क्षमता 93,000 लीटर हो गई है। जयपुर और उदयपुर के साइक्लो की क्षमता 6,000 लीटर है, ठीक है ना। यानी जयपुर और उदयपुर में 6,000 लीटर की क्षमता है और जिलों में 3,000 है। राजस्थान सरकार पशुपालकों और पशुओं के हित के लिए उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जिलों में पहुंचा दी गई है। अब राजस्थान को इस क्षेत्र में पहले नंबर पर लाना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी, अगला पॉइंट है, इसी अवसर पर पशुपालन मंत्री ने जयपुर जिले के मैत्री कार्यकर्ताओं को AI किट का वितरण भी किया। हाँ जी, मैत्री कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे पूरे निष्ठा और मेहनत से काम करें और कृत्रिम गर्भाधान में राजस्थान का देश में पहला स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन उत्कर्ष जैसलमेर की शुरुआत भी की गई, ठीक है ना। हाँ जी, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पशुओं के कल्याण के प्रति समर्पित होकर काम कर रही है, ऐसा पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत ने कहा है। हाँ जी, अगला पॉइंट क्या है और अगली हेडिंग है, 629 मैत्री कार्यकर्ताओं को AI किट। हाँ जी, पशुपालन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा है कि दौसा, टोंक, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, बारां, जैसलमेर, जालोर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और चूरू जिलों में 218 लाख रुपए के नए वर्टिकल साइकिलों का लोकार्पण किया गया। 5 अन्य जिले धौलपुर, सिरोही, झालावाड़, बूंदी, कुचामन सिटी में 3,000 लीटर की क्षमता वाले साइकिलों की स्थापना आने वाले दिनों में भारत सरकार से बजट प्राप्त होने पर कर दी जाएगी, यानी बजट आएगा तब कर दी जाएगी। हाँ जी, अगला पॉइंट है, RLDB ने राष्ट्रीय गोकुल, ठीक है ना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 73.25 लाख की लागत से 629 मैत्री कार्यकर्ताओं तथा 1687 विभागीय संस्थाओं को AI किट उपलब्ध कराया है। आज इसी किट में AI गन, सीजर, एप्रेन, फोरसेप, डीप स्टिक, थर्मामीटर सहित कृत्रिम गर्भाधान में काम आने वाले सामग्री होती है। हाँ जी, राज्य में पहली बार इस किट में इलेक्ट्रिक केटल तथा क्रायोजार बैग को भी शामिल किया गया। भविष्य में चरणबद्ध रूप से प्रदेश में 5,000 अतिरिक्त AI किट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर 150 लाख रुपए की लागत आएगी, ठीक है ना। पैसे पहले बताएंगे कितनी की लागत आएगी। हाँ जी, अगली खबर क्या है देखना साहब, अगली खबर है, राज्य मानव अधिकार आयोग विधि विद्यार्थियों को 15 दिवसीय परीक्षण देगा। हाँ जी, तो करते हैं पूरी बातें, थोड़ा जूम कर दूं जिससे आपको दिख जाए। और क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री GR मूलचंद धानी ने बुधवार को सचिवालय में आयोग द्वारा विधि विद्यार्थियों के लिए आयोजित 15 दिवसीय शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हाँ जी, श्री मूलचंदानी ने कहा है कि मानवाधिकार की रक्षा में अधिवक्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से विधि विद्यार्थी मानवाधिकारों को कानूनी, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से समझकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट है, इंटर्नशिप कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शिक्षण और समाजसेवी संस्थाओं, पुलिस, प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों, विश्वविद्यालय, यूनिसेफ वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान आयोजित करवाए जाएंगे। हाँ जी, अगला पॉइंट है, इंटर्नशिप में आउटडोर विजिट के दौरान प्रतिभाओं को जयपुर स्थित केंद्रीय कारागार, महिला कारागार, बाल संप्रेषण गृह,
एवं बाल संरक्षणालय सहित पुलिस थानों की कार्यशैली से अवगत कराया जाएगा। हाँ जी, पर इस 15 दिवस यानी इस 15 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन 5 मार्च तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विधि संकाय में 52 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। हाँ जी, ये भी अपन ने खबर कर ली और पूरी की पूरी अपन ने खबर कर ली। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। छोटी क्लास, बातें खास होती हैं, ठीक है ना। PDF आपको क्लास अपलोड होते ही तुरंत मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।